हमारे मौन के नख भी अत्यंत नुकीले हैं, लहूलुहान किए जा रहे हैं हमारे अंतःकरण को। यह मौन इसलिए है गंगा पुत्र कि हमारे पास कहने योग्य कुछ नहीं रह गया है। हम स्वयं से भी कुछ कहना चाहें तो क्या कहें? और अपने अतिरिक्त कोई सुनने वाला है कहां आचार्य? किसी गुरु के लिए इससे अधिक दुर्भाग्य का विषय क्या हो सकता है कि वो रणभूमि की ओर देखे तो दोनों ही ओर केवल उसे अपने शिष्यों के ही ध्वज दिखलाई दें। ये दुर्भाग्य नहीं है भरद्वाज पुत्र, ये दुर्भाग्य नहीं है। इस परिस्थिति के उत्तरदायी हम ही हैं, हम जो इस युद्ध को नहीं रोक पाए। प्रणाम तातश्री। प्रणाम आचार्य द्रोण। प्रणाम आचार्य कृप। आओ विदुर आओ, तुम ही कुछ बोलो कि हम लोग तो अपने भीतर के सन्नाटे से डरे बैठे हैं। कुछ कहो विदुर, कुछ कहो। वास्तव में इस समय मैं कुछ कहने ही आया था तातश्री। इनके पास तो कहने योग्य कोई ना कोई बात सदैव होती है। क्या कहने आए थे? अब जब युद्ध की ठहरी गई है तातश्री, इसलिए मैं महामंत्री का पद त्याग रहा हूं। आप कितने भाग्यशाली हैं महात्मा विदुर। कुछ त्यागने का अधिकार तो है आपके पास। त्यागने का अधिकार सबके पास होता है आचार्यवर। किंतु मैं क्या त्यागूं? तो दो प्रतिज्ञाओं के जाल में जकड़ा हुआ यह वृद्ध क्या त्यागे विदुर, और कैसे त्यागे? आपकी प्रतिज्ञाएं आपकी समस्याएं हैं तातश्री, किंतु उन प्रतिज्ञाओं की सीमा रेखा के बाहर खड़ा जो मैं देख रहा हूं वो बिल्कुल वैसा ही नहीं है जो आप देख रहे हैं। कदाचित आप अपनी प्रतिज्ञाओं के बहुत निकट खड़े हैं, इसीलिए संदर्श बिगड़ गया है। मेरा संदर्श बिगड़ गया है? मेरा? क्या मेरे परिप्रेक्ष्य में खोट है? मैंने कदाचित कहा था तातश्री। आप इस शब्द का प्रयोग कब से करने लगे महात्मा विदुर? यह शब्द मेरी ढाल नहीं है आचार्यवर, मेरी स्थिति है। मैं पूर्ण विश्वास के साथ यह कैसे कह सकता हूं कि तातश्री अपनी प्रतिज्ञाओं में क्या देख रहे हैं। अवश्य अपनी प्रतिज्ञाओं के विषय में मुझसे अधिक जानते होंगे। जो वचन इन्होंने दादी श्री सत्यवती के पिता को दिया था वो तो ये पूरा कर चुके, किंतु दूसरा वचन उन्होंने हस्तिनापुर को दिया था। इन्होंने उसे सुरक्षित रखने का वचन दिया था। इसी वचन की दलदल में धसा तो खड़ा हूं महात्मा विदुर, इसी वचन की दलदल में। तो क्या हस्तिनापुर की सुरक्षा इसमें नहीं है तातश्री कि महाराज पांडवों को उनका इंद्रप्रस्थ लौटा दे? हाँ, तो क्या इंद्रप्रस्थ मेरे इस भवन की किसी पेटिका में रखा हुआ है कि निकाल कर उसे पांडवों को दे दूं और फिर आशीर्वाद देकर उनसे कहूं कि वह इंद्रप्रस्थ चले जाएं और वहां सुख से रहें? किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं कि हस्तिनापुर को उसकी सुरक्षा का वचन देने के उपरांत आप उसकी असुरक्षा का पक्ष ले रहे हैं। जब हस्तिनापुर ढहेगा तातश्री तो उसकी धूल उड़कर आपके श्वेत वस्त्रों तक अवश्य जाएगी, अवश्य। मैं जानता हूं विदुर, भली भांति जानता हूं, पर तुम ये कैसे भूल गए कि मैंने हस्तिनापुर से यह भी कहा था कि मैं उसके सिंहासन पर बैठने वालों में अपने पिताश्री की छवि देखूंगा और उनकी सेवा करना मेरे जीवन भर का धर्म होगा। पर यह कहते समय मैं ये नहीं जानता था कि धृतराष्ट्र में मुझे अपने पिताश्री की छवि देखनी पड़ेगी। इसलिए अपने इस विवश और वृद्ध तात को छोड़कर न जाओ पुत्र, न जाओ। भगवान किसी
योद्धा को ऐसे युद्ध में न डाले जिस युद्ध में भाग लेने मैं जाने वाला हूं। मुझे बताओ विदुर कि मेरे स्थान पर तुम होते तो तुम क्या करते? मैं आप पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं तातश्री, किंतु मेरे इस हृदय में जो नरक धधक रहा है उसकी आंच तो मेरे वश में नहीं है। मेरी दशा तो उस डूबते हुए व्यक्ति जैसी है जो इस आशा में चारों ओर देख रहा है कि कदाचित कोई हाथ बढ़े और उसे डूबने से बचाए। तुम्हें कौन बचाएगा पुत्र, तुम्हें कौन बचाएगा? तुम्हारे चारों ओर जो लोग हैं वो तो स्वयं ही डूब रहे हैं। किंतु पुत्र, तुमने जो निर्णय लिया है वो ठीक ही लिया है। जो जा सकते हैं उन्हें तो चले ही जाना चाहिए। इसलिए जाओ पुत्र, जाओ कि हस्तिनापुर के शव पर रोने के लिए कुलीन आंखों की एक जोड़ी तो रह जाए। किंतु पुत्र, जाते जाते मेरी इस हस्तिनापुर नगरी को जी भर के देख लेना, क्योंकि तुम जब लौटोगे तो ये नगरी तुम्हें ऐसी नहीं मिलेगी, ऐसी नहीं मिलेगी पुत्र, ऐसी नहीं मिलेगी।